अस्सलाम वालेकुम किवें हो तुसी सारे। और आज आपकी जो बाजी है ना वो बनाने लगी है मज़ेदार सी डिश मैक्रोनी, क्योंकि आपकी बाजी हो गई है पेपरों से फ्री और आपकी बाजी ने अपनी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर वालों को कोई मज़ेदार सी डिश बना के खिलाई जाए। तो ये देखो आपकी बाजी ने मैक्रोनी के लिए सारा सामान हर चीज़ काट के रख दिया। अब जलाएंगे चूल्हा। शुक्र है जल गया। पता नहीं ये घी को क्या मसला हो गया, मैं कब से इसको खोलने की कोशिश कर रही थी, खुल नहीं रहा था। अब ये मैंने जो है ना फास्ट में वीडियो चलाई है, तो ऐसा आपको लग रहा है कि खुल गया फ़ौरन, लेकिन इस पर मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। फिर उसके बाद हमने डाले इसके अंदर प्याज। वैसे भी आप सबको तो पता ही है, अगर हम पेपर देके फ्री हो जाए ना तो हमारी जिम्मेदारी चूल्हे पर तो फ़ौरन ही हमारे घर वाले ले ही आते हैं कि चलो पुत्र अगे लग, उन चूल्हा जला तो कोई काम नु हाथ ला। तो इसलिए फिर आपकी बाजी ने तो कहा, मैंने कहा मैं काम को हाथ लगाऊंगी सिर्फ उसी शर्त पर कि मैं अपनी ही मनपसंद चीज़ बनाऊंगी, मैंने और कुछ नहीं बनाना, मुझे ला के दो मैक्रोनी। तो मैं तो आज खाऊंगी मैक्रोनी। तो इसी चक्कर में आपकी बाजी ने ना साइड से जो कढ़ाई थी वो भी जला दी, क्योंकि साइड से पता नहीं क्या हुआ, आग तेज़ हो गई और साइड से कढ़ाई जल गई। पर इसके बाद मेरी बेइज्जती तो होनी ही होनी है अम्मा जी से, क्योंकि उनकी मैंने नई कढ़ाई जला दी है। वो अच्छी खासी उनकी नई कढ़ाई थी, उन्होंने मुझे निकाल के दी है कि इसमें बना लो, और वो मैंने जला दी। तो आपको तो पता है कि अगर अम्माओं की नई कढ़ाई जल जाए और उसके बाद बेइज्जती ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो आपकी बाजी ने आज ऐसी अच्छी खासी बेइज्जती करवाई है अपनी। ਤੁਹਾਨੂੰ तो सारे पता है कि पंजाबी मावां तो बेइज्जती ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। मावां तो वैसे सारियां कर लेंदी है बेइज्जती औलाद दी, पर पंजाबी मावां का कोई खास ही टैलेंट है औलाद दी बेइज्जती करन। पंजाबी च कर दिया तो वो बेइज्जती कर दिया कि लग सानू पता जाता है। फिर मैं क्या, अच्छा कोई नहीं, चल बेटा अपनी मैक्रोनी तो कंप्लीट कर। फिर मैंने कहा मैंने अपनी सारी सब्जियां हर चीज़ चिकन विकन इसके अंदर डाल डूल के मैंने कहा अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। फिर हमने डाला इसके अंदर टमाटो और गार्लिक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था, फिर मैंने वो डाला है। और सोया सॉस, चिल्ली सॉस, जितनी भी सारी सॉसें मेरे पास घर में मौजूद थी वो भी सारी मैंने इसके अंदर डाल दी। फिर लास्ट में मैंने ना इसके लिए केचप भी तैयार करके रखी थी, मैंने भी साइड पर रख दी। मैंने कहा पहले इस सब का पेस्ट बन जाए, मसाला अच्छी तरह से बन जाए, फिर उसके बाद लास्ट में मैं केचप डालूंगी। और केचप मैं इसके अंदर अच्छी खासी डालती हूँ, मुझे तो केचप ना खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो मेरे पास जितने भी केचप के घर में साशे वगैरह पड़े थे ना, मैंने सारे ही डाल दिए इसके अंदर। मैंने जितने वो जो हमारे घर में पिज़्ज़ा के साथ आते हैं, शॉर्मा के साथ आते हैं, जितने भी आते हैं मैंने सारे डाल दिए। फिर नमक डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी। मैंने कहा काली मिर्चें वैसे भी हमारे घर में ज़्यादा बच्चे खाने वाले होते हैं, तो मैंने काली मिर्चें पर हल्का हाथ रखा। मैंने तो फिर हल्का ही हाथ रखा मिर्चों पर, क्योंकि मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि जितने मिर्चें और उतने ईशा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। इसको जो भी खाने को बनाने को दे दो ना, उसमें इतनी मिर्चें डालती है कि किसी खाने काबिल नहीं रहती। मैं क्या किसी के खाने के काबिल नहीं रहते, पर मैं तो खा सकती है ना, क्योंकि मैंने तो मिर्च वाली चीज़ पसंद है। और वाकई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्पाइसी चीज़ खाने में। और जब तक मैक्रोनी कौन बंदा फीकी खा सकता है, नहीं खाई जाती भाई मुझसे। तो मैक्रोनी फीकी हो तो मैं तो नहीं खा सकती। मैक्रोनी में जब तक करारापन ना हो, मिर्चें शिर्चें नमक शमक ना हो तो कौन खा सकता है, मेरे से नहीं खाई जाती। अगर फीका ही खाना तो फिर मैं तो कहती हूँ पानी पी लो खाली सादा, ज़रूरी थोड़ी है फिर यही खानी है। मैं ऐसे नहीं खा सकती, मैंने कहा खानी है तो ये चुपचाप करके खानी पड़ेगी। पर मैंने फिर भी मैंने कहा ख्याल करती हूँ तुम लोगों का, मैं थोड़ी ही डालूंगी। देखो मेरी तो मैक्रोनी हो गई है तैयार, और मैं चली खाने। ढूंढते हैं कोई जगह बैठ के आराम से खाते हैं, आप सबको भी बताते हैं मैंने मैक्रोनी कैसे बनाई है। आप सबको मैं सच में ऑनेस्ट रिव्यू दे के बताऊँगी मैंने अच्छी बनाई है कि नहीं। हालांकि बनाई मैंने, मैं तारीफ अपनी भी झूठी कभी नहीं करती। अगर अच्छी बनी होगी तो मैं आपको कहूँगी कि अच्छी बनी, अगर नहीं बनी होगी तो मैं कहूँगी नहीं अच्छी बनी। तो देखो मैं आपको खा के बताती हूँ ये वाकई अच्छी बनी है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपकी बाजी ने मुंह में डाल लिया है और अब आपकी बाजी खा रही है। वैसे मज़े की तो है बनी। आपकी बाजी के हाथ में जो टेस्ट है ना, आई थिंक कि वो किसी के हाथ में होगा। बड़ी मज़ेदार बनी है भाई। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।